जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोगों की मॉक टेस्ट की 26वीं क्लास है। आज की क्लास में पहले ही की तरह हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेंगे, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख ही रहा है। आज हम लोग 2023 का जो आपका क्वेश्चन आया था उसका डिटेल एनालाइज करेंगे, जिसको हम तज्जिया कहते हैं। तज्जिया व तहलील करेंगे, यानी विश्लेषण करके देखेंगे। आपको पता है आजकल जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो जो इंग्लिश पेडागोजी में पूछे जाते हैं वही बेईन ही ट्रांसलेट हो करके उर्दू पेडागोजी में भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है लैंग्वेज का सिलेबस सेम है, अब वही पेपर ट्रांसलेट होकर आने लगे हैं। इसलिए आप देखेंगे डिफ़िकल्टी लेवल जो उर्दू पेडागोजी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम अगर उर्दू पेडागोजी की क्लास देख रहे हैं, इसको मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा, तो इससे आपका जो दूसरी ज़ुबान है उसकी भी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, हम बिल्कुल इसका ऑपरेशन करके देखेंगे कि किस तरह से सवालात पूछे जा रहे हैं, फिर उसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है और कौन सा सही नहीं हो रहा है, यानी कौन सा गलत है। अगर हम इसको समझ लेते हैं कि कौन सा सही है तो सही क्यों है, और अगर गलत है तो गलत क्यों है, तो इसी पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम हल कर पाएंगे और सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हम जब अपने से पढ़ते हैं तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, और इस चैनल के ज़रिए आप डिस्कस करके उसका एनालाइज करके जब आप देखेंगे तो इंशाल्लाह जो आगे आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप 30 का 30 मार्क्स भी ला सकते हैं। आपको पता है 15 नंबर की पेडागोजी आएगी, 15 नंबर आपका जो है पैराग्राफ से आएगा। उसकी मैं ट्रिक बताऊंगा कि उसको किस तरह आप जल्द से जल्द उसको बहुत कम वक्त में उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में आपका आया हुआ है। कहा जा रहा है मिसाल से मुमासलत रखने वाली हिकमत अमली का इंतखाब कीजिए। देखिए आखिर में मैंने टर्मिनोलॉजी को भी ऐड किया है। देखिए हमारे सामने यह है कि वही चीज़ उर्दू में जो पूछी जा रही है, जो टर्मिनोलॉजी हम नहीं जानते लेकिन इंग्लिश में या हिंदी में जानते हैं, इसी को देखते हुए मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी। उसमें मैंने 215 मुश्किल अल्फाज को जमा किया है। उसको हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों में किस तरह क्या क्या कहा जाता है, इसको मैंने जमा करके हर एक मॉक टेस्ट में आप देखेंगे आखिर में मैंने 10 टर्मिनोलॉजी को इकट्ठा किया है, ताकि इसी के साथ अगर हम टर्मिनोलॉजी सीख लेंगे तो किसी भी ज़ुबान में पूछा जाए हम उससे वाकिफ़ हो जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों की 215 हो जाएगी, और मैंने टर्मिनोलॉजी की 2 क्लास ली है जिसमें 215 पूरा बताया गया है। ठीक है, उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको मैं दिखा भी दूंगा, वहाँ से आप पूरा एक साथ देख सकते हैं, और उसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं। इतना सारा इंट्रोडक्शन आपने समझ लिया है, तो ये आपका 2023 का पेपर है। ये जो आपको स्लाइड दिख रही है इसमें ऊपर निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस पर क्लिक करके इसका हिस्सा बन जाएं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF वहाँ डाल दूँगा, बाद में आप रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसका हिस्सा बन जाएंगे। वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आखिर में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं और समझाने का तरीका कैसा है। ठीक है, उसमें अपना आप मशवरा लिख सकते हैं। इसी के साथ अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, चाहे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो यानी DLED के या B.Ed के, अपने कॉमन ग्रुप में मेरे कहने से भेज दीजिए, ताकि और सारे जो आपके साथी हैं फ़ायदा उठा सकें। और लाइक भी कीजिए, इससे मोटिवेशन बढ़ता है पढ़ाने वाले का।
चलिए, मैं कहा था कि मिसाल से मुमासलत रखने वाली हिकमत अमली को क्या कहते हैं? स्ट्रेटजी यानी रणनीति का इंतखाब कीजिए। क्या है मिसाल? देखिए, मिसाल नीचे दी गई है। मैं इस ज़ुबान के इस्तेमाल पर यानी मैं उस ज़ुबान के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ करता हूँ, यानी उस पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि वह दुरुस्त है यानी बिल्कुल सही है। बताइए, इसको हम क्या कहेंगे? इस हिकमत अमली, इस स्ट्रेटजी को हम क्या कहेंगे? क्या तकलीद ज़ुबान? तकलीद का मतलब किसी चीज़ की पैरवी करना, पीछे पीछे चलना। ज़ुबानी याद कर लेना, जहन नशीन कर लेना। देखिए, जिस भी ऑप्शन में रटने का कंसेप्ट जाए उसको पहले आप एलिमिनेट कर दिए, यानी उसको अलग कर दीजिएगा। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। दोहराना या अज़ खुद निगरानी। अज़ खुद मतलब सेल्फ, निगरानी जिसको आप ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, यानी बज़ाते खुद निगरानी। तो इसमें क्या है? मैं उस ज़ुबान के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ करता हूँ, यानी गोया कि वो बज़ाते खुद उसके इस्तेमाल पर स्टूडेंट क्या है? तवज्जो मरकूज़ कर रहा है। तो ये क्या है? चौथा ऑप्शन आपका, यानी अज़ खुद निगरानी कर रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरी जमात का तालिब इल्म, दूसरी जमात का है यानी 7 से 8 साल का, इसको ज़रूर जहन में रखिएगा। ठीक है, दूसरी जमात का तालिब इल्म एक गाना गाता है। सर, कंधे, टखने और अंगूठे, ठीक है, चारों क्या है? जिस्म के आज़ा हैं। गाना गाते हुए वो उन जिस्मानी आज़ा को भी छूता है, यानी जैसे सर तो सर को छुएगा, कंधे कंधे को छूता है, इसी के साथ टखने को छूता है, अंगूठे को छूता है। तो उस्ताद किस हिकमत अमली से उन्हें पढ़ा रहा है? बताइए, कौन सी स्ट्रेटजी यानी कौन सी रणनीति इख्तियार कर रहा है? इस्तिफ़ाइयत पसंदी, इस्तिफ़ाइयत पसंदी कहते हैं सेलेक्टिविज़्म। क्या कहते हैं? सेलेक्टिविज़्म। सेलेक्टिविज़्म यानी इस्तिफ़ा, यानी किसी चीज़ को सिलेक्ट करके जब आप पढ़ाते हैं। समई लेसानी, समई यानी ऑडियो और लेसानी यानी लिंगुअल। क्या ऑडियो लिंगुअल है ये? तरसीली ज़ुबान की तदरीस, तरसीली जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेटिव ज़ुबान की तदरीस। आगे क्या है? कुल जिस्मानी रद्द अमल, कुल जिसको हम कहते हैं टोटल, जिस्मानी यानी फिज़िकल और रद्द अमल यानी रिस्पॉन्स। ठीक है, बताइए कौन सा सही होगा? देखिए, अगर इसको इंग्लिश में आप समझते हैं कि कुल जिस्मानी रद्द अमल यानी टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स, ये भी पढ़ाने का यानी तदरीस का क्या है? एक तरीक़ा है, एक मेथड है। तो बिना देखे हम कहेंगे चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सर कंधे सबको छू रहा, क्या जो लफ्ज़ बोल रहा है उसको टच भी कर रहा है, तो टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स की यही डिफिनेशन ही है। ठीक है, इस्तिफ़ाइयत पसंदी, कोई चीज़ सिलेक्ट करके आप पढ़ाएं। समई लसानी, ये जो फॉरेन लैंग्वेज जब सिखाई जाती है, जैसे इंग्लिश को हम फॉरेन लैंग्वेज मानते हैं, तो इसमें क्या है? आपको टीचर कोई चीज़ सुनाएगा, सुनाने के बाद कहेगा इसको बोलिए। ठीक है, ये समई लसानी तरीका फॉरेन लैंग्वेज सिखाने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। तरसीली ज़ुबान की तदरीस, तरसीली यानी कम्युनिकेटिव। तरसीली वाले में क्या होता है? इसमें जो तालिब इल्म है वो MT का यूज़ करता है, यानी मदर टंग यानी मादरी जो ज़ुबान है, ML कहिए, मादरी ज़ुबान का बच्चा इस्तेमाल करेगा। और टीचर क्या है? मादरी ज़ुबान की मदद से उसको TL सिखाएगा, यानी टारगेट लैंग्वेज, यानी जो ज़ुबान सिखाना मकसद है उसको तरसीली ज़ुबान की तदरीस कहते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ क्या है? जो बोल रहा है उसको टच कर रहा, तो क्या है? टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स यानी कुल जिस्मानी रद्द अमल। बताइए, इस तरह से एनालाइज करके अगर हम पढ़ लेते हैं,
आपको पता है सिलेबस लिमिटेड है, इस यहीं से घुमा करके पूछा जाएगा। तो इंशाल्लाह हम सही ऑप्शन तक पहुंचेंगे। समझ में आ रहा तो एक बार लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे देखिए, तलबा साबका इकाई से मुताल्लिक लफ्ज़ियात के 5 सवालों के जवाब ग्रुप में तैयार कर रहे हैं। तलबा यानी जो स्टूडेंट हैं, जैसे एक यूनिट ख़त्म हुई उसकी मदद से, ठीक है, मुताल्लिक पहली यूनिट में जो लफ्ज़ियात यानी जो वोकैबुलरी आए थे, जो मुश्किल अल्फाज थे, के 5 सवालों के जवाब ग्रुप में तैयार कर रहे हैं। पहली वाली यूनिट के 5 सवालों के जवाब तैयार कर रहे हैं। फिर वो दूसरे ग्रुप से सवालात का तबादला यानी एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं और सवालात का जवाब देने की कोशिश करते हैं। एक किस चीज़ की मिसाल होगी? हमजोलियों का अंदाज़े क़द्र यानी असेसमेंट, अज खुद अंदाज़े क़द्र यानी सेल्फ असेसमेंट। आगे क्या है? फीडबैक, जिसको हम बाज़रसी भी कहते हैं। पढ़ने का अंदाज़े क़द्र यानी पढ़ने का असेसमेंट। बताइए इसमें से कौन सा होगा? देखिए, अगर हम देखा जाए, क्योंकि बच्चों का ग्रुप बन रहा है इसलिए क्या है? पीयर ग्रुप है। तो ये हमजोलियों का मतलब ही पीयर ग्रुप है। हमजोलियों का अंदाज़े क़द्र, यही ऑप्शन आपका सही होगा। अज़ खुद कैसे होगा? यहाँ जब वो ग्रुप में पढ़ रहा तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ फीडबैक की बात ही नहीं है। पढ़ने का अंदाज़े क़द्र थोड़ी ना यहाँ सिर्फ हो रहा, ठीक है, क्योंकि ग्रुप में सीख रहा है तो हमजोलियों का अंदाज़े क़द्र है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। आगे चलिए, देखिए, जब उस्ताद मुझे लफ्ज़ या मुहावरे वाली कोई यानी मुहावरे वाला कोई कार्ड देता है, यानी फ्लैश कार्ड से टीचर सिखाना चाह रहा है, ऐसा कार्ड देता है जिसमें कोई मुहावरे लिखे होते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। यानी उस मुहावरों को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। पूरी क्लास के लिए मुझे इस पर अदाकारी करनी होती। जो भी मुहावरा दिया है उसको अदाकारी यानी रोल प्ले करके, स्टूडेंट कह रहा रोल प्ले करके मैं क्लास में बच्चों को दिखाता हूँ, ताकि तलबा कार्ड पर लिखे लफ्ज़ या मुहावरे के बारे में कयास कर सकें। रोल प्ले करता है ताकि रोल प्ले देख करके कौन सा मुहावरा फिट होगा उसको बता सकें। आमोज़गारों के तबसरे की मदद से उनकी तरजीहात मालूम कीजिए। आमोज़गार जो स्टूडेंट हैं, ये जो तबसरा ऊपर बयान किया गया उसके एतबार से उनकी तरजीहात मालूम कीजिए। बताइए क्या तरजीहात होगी? जब मैं हरकी तौर पे शामिल, हरकी यानी मोटर स्किल, आपको पता है एक ग्रॉस मोटर होती है, एक फाइन मोटर। जब मैं हरकी तौर पर शामिल रहता हूँ यानी मोटर, तो ज़ुबान को सही से याद रखता हूँ। ये तो काफ़ी हद तक सही लग रहा है। आगे देख लेता हूँ। जब मैं देखता हूँ तो ज़ुबान को सही याद करता हूँ। यहाँ क्या है? जब मैं देखता हूँ, लेकिन यहाँ अदाकारी करने की बात हो रही, तो देखता हूँ वाला काट दीजिए। जब मैं सुनता हूँ, ये भी नहीं। जब मैं कार्ड पर लिखे मुहावरों को ज़हन नशीन करना यानी याद कर लेता हूँ, तो ज़ुबान को सही से याद रखता हूँ। ये रटने का कंसेप्ट जहाँ जाएगा वो ऑप्शन गलत हो जाता है, इसको याद रखिएगा। जब मैं हरकी तौर पर यानी जो भी चीज़ है उसको यानी हरकत यानी मोटर स्किल का यूज़ करते हुए करता हूँ, तो ज़ुबान को सही से, जाहिर सी बात है किस एक्टिव पे कौन सी चीज़ें यूज़ होगी, तो ज़ुबान को सही से याद रख पाता हूँ। ठीक है। 95 में क्या कहा जा रहा है? स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक ज़ुबान के बरतने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। ये तो हमें दावा जो है सही लग रहा है, जाहिर सी बात है। स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक, जितनी एज है उसके मुताबिक ज़ुबान के बरतने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। ये दावा तो हमें सही लग रहा है। आगे क्या है? लिसानी व सकाफ़ती तनव्वु के बाइस। लिसानी मतलब होता है यानी जो होता है लिंगुअल यानी
लिंग्विस्टिक वाला, लिसानी व सकाफ़ती जो कल्चरल होता है, सकाफ़ती ताउन, जाहिर सी बात है सबकी ज़ुबान अलग है, सबका कल्चर अलग है, उसके तनऊ के बाइस वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पाते हैं। ये तो गलत लग रहा, क्यों? आपको पहले से बताया गया है मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टी कल्चर। एक क्लास में 30-35 बच्चे हैं, उनकी ज़ुबानें अलग हैं, उनका कल्चर अलग है, तो क्या है, इसको हम एज अ रिसोर्स लेते हैं, एज ए ज़राए लेते हैं, तो दलील तो गलत है। तो अलिफ गलत है, अलिफ तो सही है, इसलिए ऑप्शन गलत है। अलिफ और बा दोनों सही हैं, दोनों तो सही है नहीं। अलिफ और बा दोनों सही हैं, ये भी गलत है। अलिफ सही है लेकिन बा गलत है, यही बा तो एकदम गलत है। ठीक है, इस तरह से एनालाइज करके आप सीखेंगे तो चूक नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हमने 5 सवाल किया है। देखिए, जिनको थ्योरी समझनी है, थ्योरी की 48 क्लास है टोटल, हर एक चैप्टर को डिटेल से समझाया गया है। उर्दू पेडागोजी सिलेबस से लेकर के सारे चैप्टर को डिटेल से बताया गया है। प्लेलिस्ट में जा कर के एक एक वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको पूरी नहीं देखनी है, मैराथन देखनी है, तो उर्दू पेडागोजी का निचोड़ करके मैराथन, उसी प्लेलिस्ट में आखिर में मैराथन भी है। ठीक है, 2 घंटे की वीडियो है, सारा चैप्टर कवर किया गया है। और उर्दू पेडागोजी के मुश्किल अल्फाज करके 2 क्लासें हैं, एक में 100 मुश्किल अल्फाज टर्मिनोलॉजी, दूसरी क्लास में भी 100, यानी तकरीबन 215 अल्फाज को 2 अलग अलग क्लासों में जमा कर दिया गया है। इंग्लिश, हिंदी और उर्दू टर्मिनोलॉजी को अगर एक बार आप देख लेते हैं तो बहुत सारी, यानी दूसरी ज़ुबान, दोनों ज़ुबान में आपको मदद मिलेगी। इसी के साथ सीडीपी में भी मदद मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए हम 96 वाला क्या है। 5वीं जमात का माजिद अपने उस्ताद दोस्त, यहाँ तक कि 2 साल के बच्चे से भी मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है, सबसे अलग अलग अंदाज में बात करता है। ज़ुबान की उस खसूसियात को क्या कहते हैं? बोलने का अमल है, फितरत पसंद है, या मानियात है, रोज़मर्रा यानी मुरव्वज ज़ुबान, ऐसी ज़ुबान जो आपसी बोलचाल की है। अब क्या है, 2 साल के बच्चे से बातचीत करता है, दोस्तों से करता है, क्या है, ये रोज़मर्रा की ज़ुबान है, यानी जिसको हम कहते हैं एक्टिव लैंग्वेज है। ये भी गलत है। बोलने का अमल, फितरत पसंदी, मानियात यानी मीनिंग वाला, तो क्या है, रोज़मर्रा यानी मुरव्वज ज़ुबान है, जिसको हम डेली बेस पे यूज़ करते हैं। आगे है, एक माँ देखती है कि उसका बच्चा बाज़ औक़ात ऐसी बात करता है जो कि उसने किसी बालिग को या उसके भाई बहनों को करते हुए कभी नहीं सुना था। ऐसी बातें करने लगा बच्चा, वो तज़ब्ज़ुब में पड़ जाती है, यानी शक में पड़ जाती है, क्योंकि उसका मानना था कि बच्चे अपने ख़ानदान और आसपास के लोगों की नकल करके ज़ुबान सीखते हैं, यानी इमिटेशन से सीखते हैं। उसका ये मानना किससे मुताबिकत रखता है? कसीर लिसानियात का, मकामियत पसंदी यानी जो लोकलिटी है, किरदारियत पसंदी यानी रोल प्ले करने वाला, तामीरियत यानी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। बताइए चारों में से कौन सा होगा? इसमें आप देखेंगे किरदारियत पसंदी। किरदार का मतलब जैसे उसके आसपास के लोग करते हैं उसी तरह नकल करता है, तो गोया कि दूसरे का रोल प्ले कर रहा है, तो किरदारियत पसंदी ही होगा। तामीरियत यानी जो अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसको हम जीन पियाजे और वाइगॉट्स्की जिसको मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, नकल करके सीखता है माँ का मानना, तो क्या है, किरदारियत पसंदी वाला उसका नज़रिया है। आगे क्या है, बच्चे में आगे चलकर अकादमिक महारतों को बुनियाद फराहम करने वाली रस्मी ख्वादगी की तालीम शुरू करने से पहले फ़रोग़ पाने वाली महारतों को कहते हैं। रस्मी ख्वादगी से पहले तालीम शुरू करने से पहले जो महारत फ़रोग़ पाती है उस महारत को क्या कहेंगे? नई ख्वादगी कहेंगे, नया हल कहेंगे, नई दरसियात कहेंगे, या नए अनासिर कहेंगे? बताइए, ये नई ख्वादगी है। ठीक है, आगे देखिए, दादी माँ घर पर बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। पहले तो बहुत होता था, आज मोबाइल ने इसको छीन लिया है। ठीक है,
इस तरह वो बच्चों को नई किताबों और ख़यालात से मुतारिफ़ कराती हैं और बच्चे भी इस पूरे अमल में मुस्तैदी से यानी बिल्कुल एक्टिव होकर के शामिल रहते हैं। इस टेक्निक को क्या कहते हैं? बुलंद ख़्वानी कहेंगे, मिसाली क़िरात करेंगे, मुश्तरका क़िरात करेंगे या मुकालमाती। मुकालमा जिसमें हम मुकालमा में क्या होता है यानी कन्वर्सेशन होता है, यानी एक आदमी बात करता है, दूसरा भी बीच में उस पर काउंटर क्वेश्चन करेगा, बातचीत करेंगे। क्या है ये? बुलंद ख़्वानी तो गलत है। मिसाली क़िरात एक टीचर जो बाद में करता है बच्चों के बाद, वहाँ ये नहीं है। मुश्तरका क़िरात यानी सब एक साथ पढ़ते हैं। यहाँ मुकालमाती यानी कन्वर्सेशनल वाली जो रीडिंग है वो है। जाहिर सी बात है, नानी नाना और उसके वे पोते और नवासे जो है उनके साथ हो रहा है, यानी मुकालमाती क़िरात है। आगे चलिए, क़िरात की तदरीस का वो तरीक़ा जो हुरूफ और सौतियों जैसे बुनियादी अनासिर से शुरू होता है और बच्चों को बताता है कि मजमूई क़िरात शुरू करने से पहले सौतियों को जोड़कर अल्फाज बनाए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं बताइए? यानी आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, एक बॉटम टू अप वाला अप्रोच, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच। दोनों तरह के सवालात पूछे जाते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी। बच्चा पहले हुरूफ सीख रहा है, साउंड यानी किस तरह से उसकी अदायगी होगी, उसका तलफ़ुज़ होगा, यानी उच्चारण किस तरह से होगा, प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होगा। इसको उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या है, क़िरात यानी मजमूई क़िरात शुरू करता है। तो ये क्या है? जाहिर सी बात है, साख्तियाती तरीका, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। नीचे क्या है? पहले साउंड सीख रहा है, हर्फ सीख रहा है, फिर छोटे छोटे जो है अल्फाज सीख रहा है, उसके बाद क्या है, मजमूई क़िरात को सीख रहा है। तो क्या है आपका? ये आपका नीचे से ऊपर यानी डाउन टू अप वाला अप्रोच होगा, ना कि टॉप डाउन अप्रोच। तो तीसरा आपका सही होगा। अब देखिए 101 नंबर पे, सौती हिज्जे दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कदगन लगाता है। सौती हिज्जे दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कहा जा रहा है, जो साउंड का जो हिज्जे किया, जैसे बा ता, दुरुस्त हिज्जे की, उसके बाद अगर इस तरह से अगर आप तोड़ करके सही कहेंगे तो आप जो है बाद में दुरुस्त बोलेंगे। यानी दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कदगन लगाना का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, यानी बाधा पैदा करना, रुकावट डालना। कदगन लगाता है, बिल्कुल गलत है। अगर किसी भी साउंड को आप हिज्जे करके सीख लेंगे तो उसको बाद में सही से अदा करेंगे ना, तो दावा तो गलत है 100%। तो अलिफ गलत है, तो अलिफ और बा दोनों सही हैं, इसको काट देंगे, ऐसे एलिमिनेट कीजिएगा। अलिफ और बा दोनों सही हैं, गलत पहला तो गलत ही है। अलिफ सही है लेकिन बा गलत है, बताइए? अलिफ सही है लेकिन बा गलत है। बा क्या है? अलिफ कैसे सही? ये भी गलत। अब पहला क्या है? अलिफ गलत है, गलत सही है, लेकिन बा सही। बा क्या है देख लेते हैं। जब छोटे बच्चे रिवायती हिज्जे के बजाय अपने ईजाद करदा हिज्जे को बरतते हैं, खुद आप अपना हिज्जे बरतते हैं, तो ये दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कदगन नहीं लगाते। सही बात है, बिल्कुल 100% सही है। तो दलील सही है, यानी पहला गलत है, यानी दावा गलत है, दलील सही, यानी पहला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलिए, नई ज़ुबान की आमोजिश के वक्त तलफ़ुज़ के मुनफरिद, ठीक है, उसूलों के बाइस बहुत से तलबा में अक्सर एतमाद की कमी होती है। इस कमी पर काबू पाने का एक तरीका यह है कि नई ज़ुबान की आमोजिश के वक्त, आप नई ज़ुबान सीख रहे हैं, नई ज़ुबान की आमोजिश के वक्त तलफ़ुज़ के मुनफरिद उसूलों के बाइस, जाहिर सी बात है, हर एक का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन अलग होगा,
मुनफरिद उसूलों के बाइस बहुत से तलबा में अक्सर एतमाद यानी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इस कमी पर काबू पाने का कौन सा तरीका इख्तियार किया जाएगा? जहाँ गलतियाँ सरजद हों उसकी इस्लाह करें। ठीक लग रहा, आगे देखते हैं। तलबा क्लास में बुलंद ख्वानी करें, ये भी ठीक लग रहा, आगे देखिए। क्लास में ऐसी खेल की शक्ल में सरगर्मियाँ अंजाम दें जिसमें ज़ुबानी, देखिए सबसे अच्छा खेल में कोई चीज़ आप सिखा रहे हैं बच्चों को, ये सबसे इफ़ेक्टिव है। दोनों सही हैं लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। आगे है काउंसलर की मदद से बोलने की खुसूसी तिब्बी इलाज। यहाँ इलाज करने आप बैठेंगे, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलिए। तीसरी जमात का उस्ताद आमोज़गारों को नए अल्फाज देता है, नए अल्फाज सिखाता है। दर्जा झेल में से कौन सा तरीक़ा नए अल्फाज दर्ज कराने के लिए सबसे मौजू और मुअस्सिर है? कौन सा तरीक़ा? उस्ताद अल्फाज के मानी तख्ते स्याह पर लिख करके और तलबा से उन्हें ज़ुबानी, देखिए जहाँ रटने का ऑप्शन है उसको काट दीजिएगा। उस्ताद को अल्फाज के साथ उनके मुतज़ाद भी बताना चाहिए और उनकी ज़ुबान में मानी भी बताना चाहिए, ये भी सही है। आगे देखते हैं। उस्ताद को अल्फाज का मुख्तसर तारुफ करवाना चाहिए, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है? उस्ताद को अल्फाज के मानी की वजाहत उन सियाक में करना चाहिए जिनमें, देखिए कोई भी चीज़ अगर आप सियाक व सबाक यानी कंटेक्स्ट में उसका मीनिंग क्या बन रहा है वहाँ पर अगर आप ग्रामर सिखाते हैं वो 100% सही माना जाता है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। आगे है ज़ुबान की आमोजिश डैश होती है। ज़ुबान की आमोजिश क्या होती है? महारत यानी स्किल, इक्तिसाब यानी लर्निंग, अमल यानी प्रोसेस, मा हासिल यानी जो आपने हासिल किया, क्या होगा? महारत होती है। अब चलिए 105 नंबर पर पढ़ने के तरीक़े दिए गए हैं, यानी पेशगोई जिसको आप पेशीन गोई भी कहते हैं। पेशगोई क्या है? इस्तिंबाती अंदाज क्या है? इस्तिंबाती यानी डिडक्टिव, जिसमें हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। सियाक से माना करना आगे पीछे पढ़ करके। गायर मुताला यानी यानी क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव रीडिंग, खूब गहराई से मुताला करना। मतन के तरतीब व तंजीम की निशानदेही, यानी 5 दिया है। आगे क्या है? इसको मिलाना। कारी क्या करता है? इन सब में पेशीन गोई वगैरह में, इन सब वगैरह गायर मुताला वगैरह में क्या क्या करेगा, ये भी दिया है। चलिए इसको हम देख लेते हैं किसको किससे हम मिलाएंगे, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो आपका क्या होगा? ये 2 वाला सही होगा, ठीक है। इसमें बहुत करेंगे तो टाइम लगेगा। अब 2 वाला कौन कौन सा कैसे कैसे सही है हम देख लेते हैं। आगे ये है, ठीक है। पहला क्या है? अलिफ क्या है? पेश गोई यानी पेशीन गोई। पेशीन गोई के लिए क्या आया था उसमें? 5वां वाला। इसमें क्या है? मतन के मानी मफहूम को समझने के लिए उन्वानात और तस्वीर की मदद लेना। उन्वानात तस्वीर की मदद से आप कह सकते हैं कि अंदर क्या कहा जा रहा है, वो है कि पेशीन गोई कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या है? दूसरा है इस्तिंबाती अंदाज। मैंने बताया डिडक्टिव तरीका है। इस्तिंबाती अंदाज में क्या होता है? लिखने के अंदाज की बुनियाद पर मुसन्निफ के एहसासात का तयन करना। क्या लिखा जा रहा है उसकी बुनियाद पर एहसासात का पता करना। जैसे हम डेफिनेशन पढ़ करके हम उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। ये होगा कौन सा? आपका इस्तिंबाती। सियाक से माना अख्ज़ करना, ये क्या होगा? नंबर 3 पे सियाक से माना अख्ज़ करना क्या होगा? ये होगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी मतन के बाद हिस्सों की मदद से गैर मानूस अल्फाज को समझने की कोशिश, यही होता है, ठीक है। आगे क्या है? आगे क्या है? गायर मुताला यानी गहरा मुताला। गहरा मुताले में क्या होगा भाई बताइए? इसमें क्या होगा? इसमें ए वाला होगा।
किसी मतन में ज़ुबान के बरतने के तरीक़ों पर तवज्जो मरकूज़ करना, उस पर ध्यान केंद्रित करना। आगे क्या है, हा पे क्या है, मतन की तरतीब और तंजीम की निशानदेही। इसमें क्या होता है, ये आपका एक ही बच रहा है, तीसरा वाला, उन्वानात और तारुफ़ी जुमलों की मदद से मालूमात की तरतीब और तंजीम के तरीक़ों को जानने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये आपका यानी 15 क्वेश्चन मैंने कराया। एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसमें से कितना आपको आता था। ठीक है, अब 15 नंबर का आपका क्या आएगा, पैराग्राफ का। ठीक है, उस पर वीडियो बता के बताऊंगा किस तरह से आप कम वक्त में उसको हल कीजिए ट्रिक के साथ। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं। 210 टर्मिनोलॉजी हमने कर ली है। पहले के मॉक टेस्ट यानी उर्दू पेडागोजी मॉक टेस्ट, उर्दू पेडागोजी प्रैक्टिस सीरीज़ करके आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सारी वीडियो। ठीक है, तो एक होता है लिंग्विस्ट यानी माहिर लसानियात यानी भाषा विज्ञानी कहते हैं। हाइपोथेसिस यानी मफरूज़ात यानी परिकल्पना, जब हम कोई चीज़ रिसर्च करते हैं उसमें हाइपोथेसिस कायम करते हैं। नेचर मतलब नौइयत, फितरत, माहियत यानी प्रकृति। आगे है सोर्स यानी वसीला जिसको हम स्रोत कहते हैं। इंटीग्रेटेड यानी एक दूसरे से, इंटीग्रेटेड यानी वहदानी एकीकृत, एक दूसरे से मिला करके बच्चा क्या है महारत यानी चारों महारतें को सीखता है। ठीक है, तो अब आखिर में आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शेयर कर दीजिएगा, किए नहीं हैं तो लाइक भी करके जाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए आप जब भी मोबाइल पे देखें ऐसे लेटा कर देखिए, यानी लैंडस्केप मोड में देखेंगे तो स्लाइड आपको और क्लियर दिखेगी। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंशाल्लाह आगे इसी मॉक टेस्ट के साथ प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए फिर मुलाकात होगी। अपनी तैयारी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।